राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ अयोध्या कांडम। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, एक समय श्री रामचंद्र जी अपने रणवास के आंगन में रत्न जड़ित सिंहासन पर संपूर्ण वस्त्राभरण पहरे सुखपूर्वक बैठे हैं। नील कमल के समान जिनका श्याम शरीर है, कंठ में कौस्तुभमणि को धारण किए हैं। सीता जी रत्न जड़ित डंडी वाले चमर को उनके ऊपर ढुला रही हैं और राम जी तांबुल इलायची आदि खाते हुए सीता जी के साथ मन बहला रहे हैं। इतने में ही जहाँ रघुनाथ जी विराजमान थे, उनके दर्शन के लिए नारद जी आकाश से उतरे। कैसे नारद जी हैं कि शुद्ध स्फटिक के समान कांतिमान और शरद चंद्र के समान निर्मल, ऐसे दिव्य दर्शन नारद जी अकस्मात ही वहां आए। नारद जी को आया देखकर सीता सहित श्री रामचंद्र जी एक साथ उठे और भक्तिपूर्वक माथा नवाए हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बड़ी प्रीति से राम जी नारद जी से बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, संसारी पुरुषों को आपका दर्शन दुर्लभ है, और हे मुनि, जिनका चित्त निरंतर विषयों में लग रहा है, ऐसे हम सरीखे पुरुषों को तो और भी कठिन है। मैंने पूर्व जन्म में किए हुए पुण्यों से आपका दर्शन पाया है। हे मुनि, संसारी मनुष्यों को महात्माओं का समागम बड़े पुण्यों से ही होता है। इसलिए हे मुनिराज, मैं तुम्हारे दर्शन से कृतार्थ हो गया। अब मैं तुम्हारा क्या कार्य करूं, सो आज्ञा कीजिए। यह सुन नारद जी ने भक्तवत्सल श्री रघुनाथ जी से कहा कि हे राम, इन संसारी बातों से मुझे क्यों मोह में घसीटते हो। हे विभो, अपने को सांसारी कहा सो भी सत्य ही है, क्योंकि जगत की आदि कारण माया है, सो तुम्हारी घर वाली है। आपके पास रहने के कारण उस माया से ब्रह्मा आदि सब प्रजा उत्पन्न हुई है, और वह सत्वरजतम युक्त त्रिगुणात्मिक का माया तुम्हारे पास निरंतर रहने से भिन्न भिन्न प्रतीत होती है, और वह सदा शुक्ल, कृष्ण और रक्तवर्ण प्रजा को उत्पन्न करती है। सतोगुण का शुक्ल वर्ण है, रजोगुण का रक्तवर्ण है और तमोगुण का कृष्ण वर्ण है। यह सब लोग तुम्हारा गृह है और तुम उसमें गृहस्थी हो, ऐसा कहा गया है। हे राम, तुम विष्णु हो, सीता लक्ष्मी हैं। तुम शिव हो तो सीता पार्वती हैं। तुम ब्रह्मा हो, जानकी सरस्वती हैं। तुम सूर्य हो तो सीता प्रभा है। तुम चंद्र हो, सीता सुंदर लक्ष्मी रोहिणी है। तुम इंद्र हो, सीता इंद्राणी है। तुम अनर हो, सीता स्वाहा है। हे प्रभो, तुम काल रूप यम हो, सीता संयमनी है। और हे जगन्नाथ, तुम निरीति हो, सुंदर सीता तामसी है। और हे राम, तुम वरुण हो, सुंदर सीता भार्गवी हैं। हे राम, तुम वायु हो और सीता सदागति है, ऐसा कहा है। हे राम, तुम कुबेर हो, जानकी सर्व संपत्ति रूप कही गई हैं। तुम लोक का संहार करने वाले रुद्र हो और सीता रुद्राणी है। हे राघव, कहाँ तक वर्णन करूं? संसार में जितने स्त्रीवाचक शब्द हैं, उनका अर्थ सुंदर सीता है, और पुरुषवाची शब्द हैं, वे सब आपका रूप हैं। हे राम, तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तुम्हारे बिना हो। तुम्हारे संबंध से सृष्टि की रचना करने में प्रवृत्त हुए अज्ञान को अव्याकृत कहते हैं। उससे महतत्व होता है, महतत्व से अहंकार, और अहंकार से लिंग शरीर बनता है, जो स्थूल शरीरों में व्यापक होता है। अहंकार, बुद्धि, पंच प्राण और 10 इंद्रियां, इनके समुदाय को विद्वान लोग लिंग शरीर कहते हैं, और यह जन्म, मृत्यु, सुख आदि को भोगता है। इसी को लोक में जीव कहते हैं, और यह सब में रहने वाला है। भाव यह है कि लिंग शरीर में अभिमान करने वाला जो चैतन्य है, वही जीव है, और जब चैतन्य अभिमान रहित होता है, तब उसे ब्रह्म कहते हैं। जो कहो कि जीव तो प्रकृति से परे शुद्ध स्वरूप है, उसे लिंग शरीर में अभिमान क्यों हुआ? तहाँ नारद जी कहते हैं
कि तो कहने में ना आवे ऐसी अनादि अविद्या इस जीव की कारण उपाधि कहती हैं। अर्थात लिंग शरीर में जीव को जो अभिमान होता है सो अविद्या से होता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीन चैतन्य की उपाधियां हैं। जब चैतन्य इससे युक्त होता है तो जीव कहलाता है, और जब इनसे रहित होता है तब परमेश्वर कहलाता है। यह संसार जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीन प्रकार की अवस्थाओं में वर्तमान हो रहा है। परंतु हे रामचंद्र, तुम उससे अलग हो और चैतन्य रूप से दिखने वाले हो। यह सब संसार तुमसे ही उत्पन्न हुआ है, तुम में स्थित है और तुम में ही लय हो जाता है, इसलिए तुम ही सबके कारण हो। जैसे पुरुष को रस्सी को सर्प मानने से भय की प्रतीति होती है, वैसे ही आत्मा को जीव मानने से संसार का भय होता है। परंतु जब प्राणी को यह ज्ञान होता है कि मैं परमात्मा हूँ, तब वह संसार के भय और दुख से छूट जाता है। तुम ही अपने चिन्ह मात्र के प्रकाश से सब प्राणियों की बुद्धि को प्रकाशित करते हो, इसलिए तुम ही सबकी आत्मा हो। अज्ञान से जैसे रस्सी में सर्प प्रतीत होने लगता है, वैसे ही सब संसार का आरोपण किया जाता है, परंतु तुम्हारा ज्ञान होते हैं यह सब संसार नाश हो जाता है। इसलिए सदा ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। तुम्हारे चरणों की भक्ति करने वालों को क्रम क्रम से ज्ञान होता है, इसलिए तुम्हारे भक्त ही मुक्ति के भागी होते हैं। हे प्रभु, मैं तुम्हारे भक्तों के जो भक्त हैं उनका दास हूँ, इसलिए मेरे ऊपर कृपा करो और मोह में मत गिरो। हे प्रभु, मेरे पिता ब्रह्मा जी तुम्हारी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हारा पौत्र हूँ। हे राम, तुम भक्त की रक्षा करो। नारद जी यह कह के और बारंबार प्रणाम करके आनंद के आंसुओं से भींग गए और यह कहने लगे कि हे राम, मुझे यह संदेशा लेकर तुम्हारे पास भेजा है कि हे रघुश्रेष्ठ, रावण के वध के लिए तुमने अवतार लिया है और अब राज्य की रक्षा के लिए पिता तुम्हारा राज्याभिषेक करने वाले हैं। जो तुम राज्य में फंस जाओगे तो रावण को नहीं मार सकोगे, और जो प्रतिज्ञा तुमने पृथ्वी का भार उतारने का निश्चय करी थी उससे भी पूरी न कर सकोगे। इसलिए हे राजेंद्र, अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करो, क्योंकि तुम निश्चय करके सत्य प्रतिज्ञ हो। यह वाक्य सुनकर राम जी मुस्कुराकर नारद जी से बोले, हे नारद जी, सुनो, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जो मुझसे छिपी हो। जिस बात की मैं पहले प्रतिज्ञा कर चुका हूँ उसको करूँगा, इसमें संदेह नहीं है। किंतु समय पाकर जब असुरों की प्रारब्ध क्षीण होगी, तब कर्म कर्म से उनका नाश करके पृथ्वी का भार उतारूँगा। और रावण वध के लिए मैं कल मुनि का वेश धरकर दंडक वन में जाऊँगा और वहाँ 14 वर्ष निवास करके सीता जी के बहाने से उस दुष्ट रावण को कुल सहित मारूँगा। जब रामचंद्र जी ने ऐसी प्रतिज्ञा करी, तब नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और राम जी की 3 बार प्रदक्षिणा और उनको दंडवत प्रणाम करके राम जी की आज्ञा से नारद जी स्वर्ग को विदा हुए। जो पुरुष नारद और राम जी के संवाद को भक्तिपूर्वक नित्य पढ़ता, सुनता व स्मरण करता है, उसे पहले वैराग्य होता है, फिर क्रम क्रम से उसे कैवल्य नाम मोक्ष मिलता है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। इति आगरा निवासी पंडित रामेश्वर भट्टकृत रसा लाटिका सहित अयोध्या कांड का प्रथम सर्ग समाप्त हुआ। राधे कृष्ण राधे।